सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र पाठ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण के की पहली कारिका से ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वम् तेनासौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः
घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवाह्यात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ तथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्याम् उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वम्
अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया कल 10वीं कारिका तक हमने चर्चा की थी। इस अद्वैत प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने 10वीं कारिका तक तर्क और युक्ति के माध्यम से अद्वैत का प्रतिपादन किया, अर्थात एक अद्वैत तत्व ही सत्य है, एक अद्वैत तत्व की ही सत्ता है। अद्वैत प्रकरण का उद्देश्य तो यही है। जैसे वैतथ्य प्रकरण का उद्देश्य था कि उस आत्म तत्व के अलावा जो कुछ है उसको मिथ्या सिद्ध करना। जो जैसा दिखता है नहीं है, तथा नहीं है, वितथ है। दिखता है सच्चा सच्चा, लेकिन है कैसा? झूठा। तो वैतथ्य प्रकरण का उद्देश्य था कि आत्म तत्व के अलावा जो कुछ भी जिसकी अनुभूति है, प्रतीति है, बोध है, जिससे व्यवहार होता है, जो भी है वो कैसा है? मिथ्या है। व्यवहार सत्य का प्रमाण नहीं है, ये सब हम पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रतीति भी सत्य का प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में भी सब वैसा ही व्यवहार होता है और स्वप्न में भी सब प्रतीतियां, सुख दुख, अच्छे बुरे, शत्रु मित्र की वैसी ही होती हैं। ये सब चर्चा हो चुकी कि भाई उस चेतन के अलावा जो हमारा ही स्वरूप है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो चाहे अनुभव में आ रहा है या उसके साथ व्यवहार हो रहा है, वो सत्य है नहीं, वो है वितथ, वो है मिथ्या। ये तर्क से सिद्ध कर दिया वैतथ्य प्रकरण में। और अब तीसरे प्रकरण में, अद्वैत प्रकरण में, जो बात आगम प्रकरण में श्रुति द्वारा भी कही गई, कारिकाओं ने भी कही गई कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेय। वो शांत वही है, शिव वही, कल्याणकारी वही है, मंगलकारी वही है। कौन? जो अद्वैत आत्मा। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। वो न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। इन तीनों से कंपैरिजन अगर करेंगे तो वो चौथा बैठेगा। चतुर्थम मन्यन्ते, उसको माना ही गया है चतुर्थम, वो चौथा है नहीं, वो तो एकमात्र सत्ता है। ये तीन जो हैं अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तो केवल अध्यस्त हैं, सुपर इम्पोजिशन है। रियल सबस्ट्रेटुम रज्जु स्थानी तो वह तुरीय तत्व, आत्म तत्व ही है जो अद्वैत है। बाकी जो कुछ है उसके ऊपर
वो मिथ्या प्रतीति है, और इसलिए वो जानने योग्य है। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, वही आत्मा है, सविज्ञ है। संसार की बहुत सी बातें काम चलाऊ हो सकती हैं, जीवन चलाने के लिए उनको जानना जरूरी हो सकता है, लेकिन जीवन से मुक्ति पाने के लिए उनको जानने का कोई महत्व नहीं है। अगर सत्य को जानना है तो उस आत्म तत्व को जानना ही पड़ेगा। सविज्ञ है, श्रुति ने कह दिया जानने योग्य अगर है तो वही है। उसको जाना तो मानो सब जाना, और उसको नहीं जाना तो फिर काम चलाऊ चीजों को ही जाना। सात्मा सविज्ञेय, उसी को जनवाने के लिए आगम प्रकरण में कारिकाकार ने प्रयास किया, वैतथ्य प्रकरण में प्रयास किया, क्योंकि एक जीवन का नियम है। अखंडा जी महाराज बार बार इस बात को कहते थे कि अगर हम छोटी बातों में उलझ जाएंगे तो बड़ी बात की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर हमको बड़ी बात की तरफ ध्यान देना है तो छोटी बात की तरफ से मन को हटाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि मनुष्य जो भी करता है उसको छोटी बात मानने को तैयार नहीं होता है। कहता हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, हमारी दृष्टि सबसे ठीक दृष्टि है। ये वेद वगैरह किसी ने लिखे होंगे पुरातन पंथी लोगों ने, तो ये इसका कोई ऐसा खास महत्व तो नहीं है। भाई आई हैव गॉट सो मेनी वर्क्स इन माई लाइफ, भाई कब तक काम करोगे, जीवन खत्म हो जाएगा, काम नहीं खत्म होगा, और सबसे महत्वपूर्ण काम पीछे ही रह जाएगा। कहा कि अखंडा जी महाराज कहते थे कि देखो अपने मन को छोटी बातों से थोड़ा हटाना सीखो, और बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है पहले तो इसकी बुद्धि ही बनाओ। अगर तुम शास्त्र प्रमाण से चलोगे, गुरु प्रमाण से चलोगे, अपने जीवन परीक्ष लोकान कर्म चितान, अपने जीवन के दूसरों के जीवन का भी अनुभव करके चलोगे तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। देखो बड़ी बात वही है जो श्रुति कह रही है, बड़े लोग जो कह रहे हैं वही बड़ी बात होती है, और श्रुति का जिसने दर्शन किया, श्रुति के मंत्र दृष्टा ऋषि से बड़ा कोई हुआ नहीं। अब हमारा अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई दाऊद इब्राहिम को ही सबसे बड़ा मान सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े हैं। कोई ट्रंप को मान सकता है, बट ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। वो आत्मज्ञानी संत नहीं है। हमको मालूम पड़ेगा कि हायरार्की क्या है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसने बड़ी बात पाई, किसने छोटी बात पाई, किसने बीच की बात पाई, क्या जीवन में पाने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। इसकी स्पष्ट बुद्धि तभी बनेगी जब हम शास्त्र की शरण में जाएंगे, उपनिषद की शरण में जाएंगे, गीता की शरण में जाएंगे। तो संतों ने कहा कि देखो छोटी बात की तरफ से थोड़ा मन हटाओ, भले किसी परिप्रेक्ष्य में तुमको वो बहुत बड़ी बात लग रही हो, लेकिन विचार करोगे तो उतनी बड़ी बात निकलेगी नहीं। आत्मा के अलावा जो भी बातें हैं वो काम चलाऊ बातें ही हैं, इस शरीर द्वारा हैं, शरीर के लिए हैं और शरीर तक हैं। तुम जरा विचार करो कि शरीर के बाद भी तुम्हारे साथ क्या बातें जाने वाली हैं, तब फिर मालूम पड़ेगा कि धन से ज्यादा बड़ी चीज सद्गुण है, क्योंकि सद्गुण साथ जाएगा, प्योरिटी ऑफ माइंड, अंतःकरण की शुद्धि साथ जाएगी अगले जन्म में। धन साथ नहीं जाएगा, मकान साथ नहीं जाएगी, गाड़ी साथ नहीं जाएगी, संबंधी साथ नहीं जाएंगे। अब लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारा पेसिमिस्टिक अप्रोच हो जाएगा लाइफ की तरफ, पलायनवादी अप्रोच हो जाएगा, जबकि ऐसी बात है नहीं। अत्यंत आशावादी अप्रोच होगा, क्योंकि आप सर्वोच्च को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इसलिए सर्वोच्च उत्साह आपके अंदर होगा और सर्वोच्च प्रेरणा आपके अंदर होगी, और उस सर्वोच्च परमात्मा सत्ता की सहायता भी आपको मिलेगी, सद्गुरुओं की सहायता मिलेगी, सज्जन पुरुषों की सहायता मिलेगी। इसको कहते हैं सारी कायनात आपके साथ होगी, आप कोई अकेले नहीं होंगे, आप कोई पलायनवादी नहीं होंगे। और जो लोग मनमानी ढंग से बढ़ते हैं
और देखिए, विचार करके व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन अगर गुरु की और शास्त्र की शरण न हुई तो भटक भी सकता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, टीवी में आ रहा है कि एक व्यक्ति जो ऑल इंडिया, इसका बड़ा कठिन होता है इम्तिहान, उसमें चौथी या 14वीं कुछ पोजीशन ले आए, डीएम भी बन गए, विवाह भी हो गया, 6 महीने की बच्ची भी हो गई, और उसके बाद उन्होंने कहा अब जीने का कोई मतलब नहीं, अब जीने का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए ट्रेन के आगे कूद करके उस बिहार के किसी जिले के कलेक्टर ने आत्महत्या कर ली। अब इसका क्या मतलब है? और इतना अच्छा सुसाइड नोट लिखा कि हमें लगा तो जैसे आध्यात्मिक कोई वो लिख रहा है। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि ये जीवन जो है बड़ा रूटीन टाइप का है, हर व्यक्ति के जीवन का एक स्वरूप है। वो बच्चा पैदा होता है, बच्चा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, और फिर वो मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसकी नौकरी लगती है, फिर उसको उस नौकरी के फायदे मिलते हैं, और उसका विवाह हो जाता है, विवाह से बच्चा हो जाता है, वो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो नौकरी करता रहता है, फिर वो उस बच्चे का विवाह कर देता है, और फिर उस बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो इस प्रकार से बूढ़ा हो जाता है, और फिर वो मर जाता है। हर व्यक्ति के जीवन का यही क्रम है, और इसलिए जब मौत ही अंत है तो अभी ही क्यों ना मर जाया जाए। व्हाट अ लॉजिक, कितना बढ़िया लॉजिक है कि जब वही अंत है तो फिर वो उस अंत को, यानी चरम प्राप्तव्य अगर मृत्यु ही है तो उस मृत्यु को अभी ही क्यों ना, इतना वाई टू डिले। एक जो चरम लक्ष्य है उसको अभी पाया जा सकता है, अपने प्रयास से पाया जा सकता है, तो नेचर की कृपा पर उसको डिले क्यों किया जाए। ये देखिए, अब गुरु और शास्त्र की शरण न होने से लॉजिक ठीक चल रहा था। शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति। इस देह का तो यही है, इस देह की यात्रा जो है वो तो गर्भ से श्मशान तक की है ही, लेकिन भाई देखो जीव की यात्रा, उसने ये तो कहा कि भाई ये तो ठीक है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन देखिए अगर गीता थोड़ी होती तो गीता तो कहती थी जातक से कि तुम आत्महत्या करके कोई ये थोड़ा कि अगले जन्म से अपने को बचा लोगे। वो जीव तो और बुरी दशा में, इस बार आईएएस में हो सकता है अगली बार मजदूर नहीं चिड़िया और पशु बनना पड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप कहा गया आत्महत्या कर। कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य थे। डर के मरो, अर्जुन से कहा, मर जाओगे ये कोई खास बात नहीं, अपना कर्तव्य करके मरो। और कर्तव्य जो है समाज के प्रति भी है, तुम्हारे अपने प्रति भी है, तुम्हारे परिवार के प्रति भी है, और तुम्हारे चरम लक्ष्य के प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है। तो वो सब करने के लिए करो, कर्मयोग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग करो। ठीक है, तुम्हारा नहीं मन लग रहा है, और बड़ा अच्छा लिखा है, अपने परिवार के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी, और कहा देखो पता नहीं कौन कोई आज्ञा रही होंगी कि इनके कारण वो जहाँ रहना चाहती हैं रहने दो, और कोई झगड़ा मत करना, और मेरी यही अंतिम इच्छा है, इसको तुम लोग जरूर पूरी करना और सुख शांति बनाए रखना। अपनी 6 महीने की बच्ची के लिए लिखा कि तुम कोई चिंता न करना, तुम्हारी माँ और नाना जो है तुम्हें मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे, और तुम जो है मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान बनना बड़ी हो करके, तुम निश्चित ऐसा करोगी, मेरी बात को याद रखना। सबके लिए ऐसा संतुलित तो किसी ने शायद सुसाइड नोट लिखा ही नहीं। भाई इंटेलिजेंट आदमी तो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आईएएस बना, चौथी पोजीशन से बना, और दुनिया भी देखी। लेकिन देखिए कितना जो है गलत ढंग से एक शास्त्र और गुरु का सानिध्य न मिलने के कारण चीज़ें करीब करीब ठीक काफ़ी दूर तक चली, लेकिन फिर भटकाव हो गया, और ज़बरदस्त भटकाव हो गया। मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, हो सकता है, हम लोगों के जीवन में भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की बड़ी आवश्यकता है, जो पहुंचा हुआ है वो पहुंचा सकता है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे देखो, आध्यात्म के मार्ग में बढ़ने के लिए इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत होती है। अगर आपने बहुत श्रवण किया और बहुत पाठ किया और बहुत पूजा की,
लेकिन आपने इस बात पर दृष्टि ही नहीं रखी कि मन में क्या आ रहा है और मन से क्या जा रहा है। इस बात पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसका मतलब अभी वेदांत की साधना की शुरुआत ही नहीं हुई है। वेदांत का साधक पूरी तरह से सतर्क रहता है कि मन में कोई आध्यात्म विरोधी बात ना आने पाए। आ भी जाए तो चिंतन करके उसको बढ़ाया ना जाए, और जहां तक हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए, निकालने की कोशिश की जाए, बढ़ाने की कोशिश तो एकदम की ही ना जाए। यानी जिसमें मन के इंट्रोस्पेक्शन, अंतर निरीक्षण, परीक्षण की क्षमता आई, वही वेदांत का साधन। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही जो है फंसाता है, मन ही जो है मुक्ति का भी कारण बनता है। और मन में है क्या? विचार हैं, आस्थाएं हैं, श्रद्धा है, धारणाएं हैं। हमें देखना पड़ेगा कि भाई पवित्रतम चीजें मन में आए और उससे नीचे की चीजें जाएं। कहते हैं भाई क्या साधक वही है जो जान लेता है कि मन में यह कामना आई, मन में क्रोध आया, मन में लोभ आया, और उसको जैसे आता है तो उसको किस दृष्टि से देखता है? कामना आई तो पूरी करके हमें सुखी करने के लिए आई? कहा नहीं, वो कामना को इस दृष्टि से देखता है, क्रोध को इस दृष्टि से देखता है, लोभ को इस दृष्टि से देखता है कि हमारा दुश्मन आ गया, बिना बुलाए हमारे मन में हमारा दुश्मन घुस आया, और दुश्मन आया तो क्या बहुत भला करेगा? नहीं, कामना आई है तो पूर्ति के लिए किसी ऐसी जगह ले जाएगी जहां हमको नहीं जाना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ जुड़वाएगी, नाक रगड़वाएगी जहां हमारी नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए। तो क्या है, हमको ऐसी परिस्थिति में वो कामना डालेगी। अच्छा ये है कि कर्तव्य कर्म किया जाए, कामना के चक्कर में न पड़ा जाए। कामना जो है दुश्मन की तरह आपको दुख देगी। क्रोध आया है, आपको पशुवत व्यवहार में उतार देगा क्रोध। ये देखना चाहिए कि क्रोध आ गया तो हमको पशुता में घसीटेगा, हमको देवत्व और मनुष्यत्व से नीचे उतारेगा और पशुत्व में ले जाकर खड़ा कर देगा। इसलिए क्रोध हमारा दुश्मन है। क्रोध, वो सतर्क हो जाता है क्रोध के प्रति। लोभ आया, सतर्क हो जाता है कि दुश्मन आया। क्यों? क्योंकि चोरी बेईमानी की तरफ हमको ढकेलेगा। अगर बना रह गया तो कहेगा भाई लोभ की पूर्ति कर लो, अब जैसे भी हो। तो कहा कि देखो, और जब तक अंतर निरीक्षण की क्षमता नहीं होगी, अपने ही मन के दृष्टा बन करके इंट्रोस्पेक्शन की क्षमता नहीं होगी, और थोड़ा मन संयम की पावर भी हम नहीं जुटाएंगे, तब तक फिर हम अपने को वेदांत का साधक नहीं कह पाएंगे। तो वेदांत का साधक कहने का अर्थ ये है कि मन को देखने की क्षमता भी हो, मन से खराब बात को हटाने की भी क्षमता हो, जो चीज़ें नीचे ले जाने वाली हों उनको दुश्मन देखने की भी क्षमता हो, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके आवाहन की, उनको बुलाने की और आदर से बैठाने की भी क्षमता मन को हो। तो ये पहली स्थिति, यही अंतःकरण की शुद्धि का यही मार्ग है। और इसके बाद फिर आत्मचिंतन का मार्ग आता है, जिस पर हमने चर्चा करी। तो कहा देखो, कल हमने 10वीं कारिका पे चर्चा की थी। कहा कि 10वीं कारिका में कहा था कि देखो ये जितने संघात हैं ये स्वप्नवत ही हैं, और आत्म माया अविद्या से ही ये रचित हैं। अज्ञान के कारण ही ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है, वासनाओं की पूर्ति के लिए भटक रहा है, और एक जीवन में जितनी वासनाओं की, संस्कारों का भोग नहीं हो पाता उससे ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है। इसलिए फिर जन्म पे जन्म होता चला जाता है, उन संस्कारों की, वासनाओं की पूर्ति के लिए एक से दूसरे शरीर में जाता रहता है। और कहा कि देखो ये जो देह संघात है, केवल फिजिकल बॉडी ही संघात नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी संघात है।
क्योंकि वो तो पीछा नहीं छोड़ता, असली मुक्ति तो उसी से होनी है। ये जो वासना पुंज है वो तो उसी में है, और कारण शरीर दोनों का है, अज्ञान रूप। तो कहा देखो ये अविद्या के कारण संघात रचे हुए हैं, और चेतन तो शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तुम्हारा स्वरूप आत्मा, उसको तो कोई मलिनता छू ही नहीं सकती। पहले कहा था जैसे घटाकाश में जो आकाश है, आकाश तो कभी मलिन हो ही नहीं सकता। आकाश में कहाँ धुआं भरेगा, कहाँ धूल भरेगी, उसको तो कुछ स्पर्श, इसी तरह आत्मा को तो कुछ स्पर्श कर नहीं सकता। ये गुण दोष सब बुद्धि सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करते हैं। तो हम तो अपने को जीव मानते हैं और जीव अनुभव करते हैं, और उस जीवत्व से हमारी मुक्ति हो नहीं पाती। हम अपने को सुखी दुखी होना, चेतन तो हम अपने हैं, ये तो हम मना नहीं कर सकते। चेतन ना होते तो अनुभव कौन करता, जड़ को तो कोई अनुभव होता नहीं। तो हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई कि हम जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, और यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हम हैं तो चेतन, लेकिन ये जो संघात है ये जड़ है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, लेकिन इनका ऐसा एक में सायुज्य हो गया, मिलन हो गया कि हम जीव बन गए। एक चिद जड़ ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथि, या हृदय ग्रंथि कहते हैं, चिद जड़ ग्रंथि कहते हैं। ये जीव जो है वो ग्रंथि ही को, वो ग्रंथि है कैसी, कहा इसी को अविद्या से नाम से भी बोल देते हैं। वो कुछ है ही नहीं, वो ग्रंथि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चेतन का जड़ से कोई संपर्क वास्तव में हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब हमें तो परेशान करता है, कहा यही जड़ चेतन ग्रंथि को अविद्या भी बोल देते हैं। तो मुक्ति कब होगी इस ग्रंथि से, इस हृद ग्रंथि का भेदन कब होगा चिद जड़ ग्रंथि का? तो क्या बताना चाहते हैं मांडूक्य के उपनिषद में कि देखो ये अज्ञान के कारण बनी है, और जब प्रमाण विचार होगा तभी ऐसी प्रमा बन जाएगी कि देखो चेतन का जड़ उपाधि के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो हम ये मान्यता बनाए बैठे हैं कि हम ये देह हैं, ये सूक्ष्म शरीर, ये हमारी मान्यता पर है, और झूठी मान्यता है। हम तो एक अखंड सर्वव्यापक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। जिस दिन यह दृढ़ निश्चय हो गया, उतना ही जितना अभी दृढ़ निश्चय है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, विद्वान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, उसी दिन मुक्ति है। यानी मुक्ति का स्वरूप एक निश्चय स्वरूप है, और बंधन का स्वरूप गलत निश्चय स्वरूप है। अविद्या का स्वरूप क्या है कि गलत निश्चय हो गया है कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। और मुक्ति का स्वरूप क्या है कि एक दृढ़ निश्चय हो जाए, निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए कि नहीं हमारा स्वरूप ये है। बस एक निश्चय की बात है, निश्चय बदलने की बात है। ये समझ में आ जाए कि भाई घड़ा जो है वो आकाश को परिच्छिन्न कर नहीं सकता। ये शरीर चाहे सूक्ष्म हो या ये चेतन को लिमिटेड नहीं कर सकता, परिच्छिन्न नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता है। ये घड़ा जैसे आकाश का परिच्छेदक नहीं बन सकता है। आकाश की परिच्छिन्नता दृष्टा की बुद्धि में ही है, उपाधि पर दृष्टि होने के कारण। आकाश तो परिच्छिन्न है नहीं। इसी प्रकार से चेतन कभी परिच्छिन्न हुआ नहीं, हो नहीं सकता। हमारी बुद्धि में ही अज्ञान के कारण चेतन की परिच्छिन्नता है, और बुद्धि से ही उस अज्ञान की निवृत्ति होनी है। ज्ञान द्वारा, प्रमा अर्थात दृढ़ निश्चय द्वारा। बुद्धि में ही अविद्या है, और बुद्धि से ही अविद्या का नाश होगा। आत्मा तो स्वरूपतः मुक्त है ही, कभी बद्ध हुआ ही नहीं। और इसी के लिए फिर कहा कि देखो 3 मार्ग हैं। निष्काम कर्म करो, अनन्य भक्ति करो, और फिर ज्ञान पाकर के मुक्त हो जाओ।
10वें श्लोक 10वीं कारिका में इस प्रकार से थोड़ा बताया था कारिकाकार में। 11वीं कारिका में क्या कहते हैं? 11वीं कारिका से 16वीं कारिका तक श्रुति प्रमाण के आधार पर अद्वैत के सत्यत्व की स्थापना करते हैं। एक अद्वैत ही सत्य है, इस बात को 10वीं कारिका तक तो युक्ति से बता दिया कि अद्वैत ही सत्य है, अद्वैत आत्मा ही सत्य है, वही तुम्हारा स्वरूप है, वही एकमात्र सत्ता है। अब 11वीं से 16वीं कारिका तक विभिन्न श्रुतियों उपनिषदों के मंत्रों का दृष्टांत दे करके ये बताते हैं कि देखो इतनी इतनी जगह श्रुति तो परम प्रमाण है। देखिए युक्ति को हमारे यहाँ कमजोर प्रमाण माना गया है, श्रुति ही परम प्रमाण है सत्य के लिए। तो श्रुति का दृष्टांत दे करके अब 6 कारिकाओं में बताएंगे कि किस प्रकार से आत्म तत्व की ही सत्ता है, अद्वैत रूप से आत्म तत्व का ही पसारा है, बाकी सब प्रतीति है, आभास मात्र है, उत्पन्न न होते हुए भी उत्पन्न सा दिखाई देता है। 11वीं कारिका में क्या कहते हैं? रसादयो ही ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खम यथा संप्रकाशितः। कहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में कोशों का वर्णन किया गया है और उन कोशों के आत्मा के रूप में चेतन का वर्णन किया गया है। और वो कोश कितने बताए गए हैं? 5 कोश, हमने पहले कभी चर्चा भी की है। 5 कोश, 5 शीट्स, 5 layers of our own personality। पंचकोश। अभी 5 कोश कौन कौन से हैं आप जानते भी हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और इन 5 कोशों के भी अंतरतम में जो बैठा हुआ है वो है ओंकार स्वरूप हमारा आत्मा। इसमें जो हमने अभी नाम लिए 5 कोशों के, ये अन्नमय कोश तो ये हमारा फिजिकल बॉडी है, और जो प्राणमय कोश है वो उससे अंतरंग है, अंतरंग है। मनोमय कोश उससे अंतरंग है यानी इनर, विज्ञानमय कोश उससे अंतरंग है, आनंदमय कोश उससे अंतरंग है, और जो सबसे अंतरंग है वो हमारा अपना आत्मचेतन है। अब ये अन्नमय कोश जो है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसको तो हम फील करते हैं और दूसरे भी परसीव कर पाते हैं, लेकिन जो प्राणमय कोश है इसको व्यक्तित्व के रूप में भी लोगों ने देखा। ये क्या है? अन्नमय कोश क्या है? फिजिकल पर्सनालिटी, कि भाई इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, इतना वजन है, ऐसा नाक नक्श है, ऐसा। तो ये जो क्या है, अन्नमय कोश का मतलब फिजिकल पर्सनालिटी, और प्राणमय कोश का मतलब इनर्जेटिकल पर्सनालिटी। कोई लोग होते हैं छोटे बड़े चटकदार होते हैं, यहाँ उछल के वहाँ खड़े हो गए, वहाँ तो उनमें एनर्जी बहुत होती है। जो उनका इनर्जेटिकल पर्सनालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ लोगों की डल होती है। प्राणमय कोश, ऊर्जा कितनी जागृत, इनर्जेटिकल पर्सनालिटी। और तीसरी होती है जो उससे अंतरंग है, वो है मनोमय कोश यानी इमोशनल पर्सनालिटी। कुछ लोग बड़े भावुक होते हैं और कुछ लोगों का ये होता है कि भावना जैसा कोई ज़्यादा मालूम नहीं देता है। हाँ ठीक है, ठीक। तो मनोमय कोश या इमोशनल पर्सनालिटी। फिर विज्ञानमय कोश यानी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, विचार केंद्रित हो, विचार बहुत जागृत है, हर चीज को एनालाइज कर लेंगे, अच्छा ऐसा है, ऐसा ऐसा, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। और सबसे अंदर कौन है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश अर्थात जो
हमको मोद प्रमोद प्रियता आदि की अनुभूति कराता है, वो सबसे अंतरंग है। देखिए इसीलिए चाहे बुद्धि कुछ कहे कि ये बड़े निकट हैं, अगर हमको सुख नहीं मिल रहा है तो हम पसंद नहीं करते, उससे दूर जाना चाहते हैं। चाहे भावना कुछ कहे कि भाई ऐसे, क्योंकि अंत में सुख वो अंतरंग है। आनंदमय कोश अंतरंग है, अंतरतम है, और उससे भी अंतरतम है हमारा अपना आत्मा। ये जो अन्नमय कोश है ये तो पंचभूत से बना हुआ है। क्षितिबल जल पावक गगन समीरा अपंच रचित, ये पंचीकृत पंचभूतों से बना हुआ है, और बाकी भी पंचभूत से बने हैं, लेकिन वो जो है वो तन्मात्राओं से बने हैं, यानी पंचीकृत जब नहीं हुए पांचों तत्व उनसे, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपंचीकृत। प्राणमय कोश में क्या क्या आता है आप जानते हैं, कर्मेंद्रियां और प्राण, ज्ञानेंद्रियां और मन मनोमय कोश में, ऐसे बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां। तो ऐसे जो है ये 5 कोश बताए गए, और तैत्तिरीय उपनिषद में तो इनका बड़ा लंबा वर्णन भी है। कहा देखो मनोमय कोश में 4 वेद रहते हैं, ऐसे बता दिए। मनोमय कोश में 4 वेद रहते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो विधि विधान आते हैं वेदों में, निषेध आते हैं, किसी चीज को का निषेध करते हैं, किसी चीज का कहते हैं विधि और निषेध परक है। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ऐसे भी कहा। तो विधि निषेध परक तो मन में ही तो होगा। ये जो आकर्षण और भय होता है, इसी के कारण तो हम विधि निषेध करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो कहा कि ये जो विधि निषेध है, ये जब तक मन पर संयम नहीं होगा तो जो शास्त्र कहता है कि इसको अपनाओ उसको अपना नहीं पाएंगे, और जो कहता है कि न इसको हटाओ उसको हटा नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि ये जो वेद हैं विधि निषेध परक वेद, ये मन में 4 वेद रहते हैं। और जो विज्ञानमय कोश है उसमें क्या रहता है, उसमें कर्तृत्व रहता है, कर्ता पुरुष रहता है। उसमें विज्ञान निर्णय जो करता है उसी पर कर्तृत्व का भार होता है, और बुद्धि जो है विज्ञानमय कोश का पार्ट है, वही निर्णय लेती है। इसलिए सारी कर्तृत्व जो है उसकी जिम्मेदारी विज्ञानमय कोश की है। और जिनमें विवेक बुद्धि जागृत नहीं है वो भोग योनियां हैं, वो उनका विज्ञानमय कोश विकसित नहीं है, वो केवल भोग योनियां। मनुष्य में विकसित है विज्ञानमय कोश। तो यहाँ जो कर्तृत्व है वो विज्ञानमय कोश में रहता है, और जो भोक्तृत्व है वो तो फिर आनंदमय कोश तक जाता है। भोक्ता सुखी तो भोगना चाहते हैं, दुख भी। तो कहा जो भोक्तृत्व है वो आनंदमय कोश तक जाता है, कर्तृत्व विज्ञानमय कोश तक है। जो भावनाएं हैं नियंत्रण अनियंत्रण है, विधि निषेध की बातें हैं, मनोमय कोश तक हैं। और जो क्रिया शक्ति है उसकी जिम्मेदारी प्राणमय कोश की है, और अन्नमय कोश तो फिर है ही, इसमें गोलक वगैरह हैं इंद्रियों के। अब कोश का मतलब एक ये भी है कि देखो जैसे तलवार होती है तो तलवार को म्यान में रखते हैं, तो कोश कहते हैं जो म्यान को का एक नाम कोश भी है। तो जैसे म्यान में तलवार रखी जाए, इसी तरह से ये 5 शीथ, 5 एक के ऊपर एक जैसे कोश हैं। जैसे होता है ना हीरा, हीरा कोई लाया तो उसको पहले एक पतले कागज में लपेटा, फिर एक कपड़े में लपेटा, फिर उसको एक मखमली में लपेटा, फिर उसको एक छोटी सी पर्स में रखा, फिर उसको एक छोटी डिब्बी में रखा, उसके बाद एक बड़े संदूक में रख के उसको चाबी ले। तो 5-5 लेयर के अंदर, क्योंकि हीरा है भाई, हीरा पायो गांठ गठियायो,
बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, कबीर ने कहा। तो ये आत्मदेव हीरे से कम नहीं है। इनको जो है 5 कोशों के अंदर रखा हुआ है। वो जो हैं वो क्या है, संदूकें हैं, जैसे कि कवरिंग्स हैं, म्यान हैं। जैसे म्यान में तलवार रखी हो या 5 परतों के अंदर हीरा रखा हो, ऐसे ही आत्मदेव इन 5 व्यक्तित्व की 5 परतों के अंदर छुप के बैठे हुए हैं और अपने सही स्वरूप को हमको ज्ञात नहीं होने दे रहे हैं। कहा तो फिर ये जो 5 कोश हैं ये तो म्यान स्थानीय हैं और आत्मदेव तलवार स्थानीय हैं। कोई कह सकता है कि भाई ये सब तुमने इतना बता ही दिया और अभी तक तुम यही बताने में लगे हुए थे कि एक आत्मा ही सत्य है, उसके अलावा तो कुछ सत्य नहीं है। ये 5 म्याने कहाँ से आ गई, 5 संदूक कहाँ से आ गए, ये सब इतना डिटेल तुमने कर दिया कि वो ये है, वो ये है, पंचभूत है, शरीर है, फिर ये है, फिर ऊर्जा शक्ति है, फिर ये पर्सनालिटी है, फिर वो पर्सनालिटी है। और अभी तो कह रहे थे केवल एक आत्मा सत्य है और आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, असल में पैदा ही नहीं हुआ, खाली दिखता है। तो उनका हाँ यही बात तो वही ठीक। ये 5 कोश रस्सी में दिखने वाले सांप की तरीके से ही हैं, केवल समझाने के लिए इनकी कल्पना की गई है। इनका उद्देश्य उस आत्मा के बोध को करा देना ही है। जो ब्रह्मवेत्ता होगा वो तो पंचकोश की चर्चा पर हंसेगा कि भाई जो वही नहीं चीज उस पर इतनी डिटेल की चर्चा क्यों हो रही है। उसको ये हंसी की बात लगेगी, अरे जब सर्पदेव वहां है ही नहीं, सर्प देवता वहां तो है रस्सी, तो उसकी इतनी चर्चा की क्या बात है। का लेकिन क्या है कि शुद्ध आत्मा के स्वरूप को लखाने के लिए, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए वेदांत में इन कोशों की स्वीकृति है। यद्यपि ये कोई सत्य नहीं है, सत्य तो आत्मा ही है, लेकिन उस सत्य आत्मा तक पहुंचने के लिए अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप को समझने के लिए इन 5 कोशों की कल्पना की गई है। असल में तो कोश है नहीं, केवल एक परमात्मा ही है और इस परमात्म तत्व में ये सारे कोश प्रतिमान सर्प की तरीके से भासमान है। अब यहां 2 बातें, एक है कोश और एक है पुरुष। जब तैत्तिरीय उपनिषद बताता है तो अन्नमय कोश की भी बात करता है और अन्नमय पुरुष की भी बात करता है, प्राणमय कोश की भी बात करता है और प्राणमय पुरुष की भी बात करता है, मनोमय कोश की भी बात करता है, मनोमय पुरुष की भी बात करता है, विज्ञान में कोश की भी बात करता है, विज्ञान में पुरुष की भी बात करता है और आनंदमय कोश की भी बात करता है, आनंदमय पुरुष की बात भी करता है। तो कोश और पुरुष में क्या अंतर है? कहा देखो आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन जब वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा जीव बन जाता है। कैसे बन जाता है? जब वह इस फिजिकल बॉडी को, स्थूल देह को, अन्नमय कोश को अपना देह समझने लगता है, इसमें मैं की भावना कर लेता है, तब उस चेतन आत्मा को ही अन्नमय पुरुष कहते हैं। वह एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन आत्मा, उसने अन्नमय कोश से तादात्म्य कर लिया, इसमें मैं की भावना कर ली और अपने आप को अन्नमय कोश समझने लगा। तो उस आत्मा का नाम अब परमात्मा नहीं रह गया, बल्कि अन्नमय पुरुष हो गया। जब उसने प्राणमय कोश से तादात्म्य कर लिया तो उसका नाम परमात्मा नहीं रह गया, प्राणमय पुरुष हो गया। जब उस परमात्म चेतन ने मनोमय कोश से तादात्म्य कर लिया कि ये मेरा मनोमय कोश है, तो फिर उसका नाम परमात्म चेतन न रह करके मनोमय पुरुष हो गया, विज्ञानमय पुरुष हो गया, आनंदमय पुरुष हो गया। वो परमात्म चेतन से पुरुष चेतन के स्तर पर उतर आया।
और अपने को जीव समझने लगा और इसी में फंसा है और भटकने लगा, इनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगा। कहा इस प्रकार से वास्तव में इन कोश और कोशों में बैठा हुआ पुरुष, अन्नमय पुरुष, मनोमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, विज्ञानमय आनंदमय पुरुष, कहा ये समझाने के लिए है कि देखो बढ़ो और तुम वहां तक पहुंचो। कहा रसादयो ही ये कोशाः, ये अन्न रसमय आदि जो 5 कोश बताए गए तैत्तिरीय उपनिषद में, तेषाम आत्मा परो जीवः, उनका जो आत्मा है वो ओंकार रूप परम पुरुष ही है, लेकिन इन कोशों में आकर के जब वो बैठता है तो ओंकार स्वरूप नहीं रह जाता, बल्कि वो जीव चेतन बन जाता है। वो परमात्मा स्वरूप से नीचे उतर करके वो जीव बन जाए। इनका जो आत्मा होता है कोशों का, फिर वो जीव चेतन हो जाता है। खम यथा संप्रकाशिता। लेकिन वास्तव में कैसा है? वास्तव में तो ये परमात्मा ही है। जैसे घटाकाश के रूप में प्रतीत होने पर भी वो घटाकाश वास्तव में तो महाकाश ही है, केवल घट से उपाधि पर दृष्टि डालने के कारण वो बटा हुआ और छोटा लगने लगता है। ऐसे ही वो परमात्म चेतन इन कोशों से तादात्म्य करके जीव चेतन बनता है। वास्तव में स्वरूपतः तो वो परमात्म चेतन ही है, ओंकार रूप ही है। का देखो, जैसे आकाश का घट के गुण दोष के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे ही उन आत्मदेव का, ओंकार का भी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ वास्तव में कोई संबंध है नहीं, हो नहीं सकता है, होगा नहीं। ये सब मिथ्या तादात्म्य के कारण है, अज्ञान जन्य तादात्म्य के कारण है। का देखो, आत्मदेव न तो सुषुप्ति से इनका कोई संबंध है, न स्वप्न से है, न जागृत से है। असल में ये तो अपरिच्छिन्न है, अनलिमिटेड है। अपरिच्छिन्न का परिच्छिन्न के साथ कोई संबंध ही नहीं हो सकता। जो सब जगह है, जिसके अलावा कुछ है नहीं, उसका किसी चीज से संबंध हो कैसे सकता है? का देखो, ये जो है इस बात को गहराई से समझ लेना। और तैत्तिरीय उपनिषद में तो असल में तीतर पक्षी, जैसे हमारे यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद है, श्वेत अश्वतर, अश्व का मतलब घोड़ा, अश्वतर का मतलब खच्चर, और श्वेत अश्वतर सफेद खच्चर। श्वेताश्वतर में जैसे सफेद खच्चर उपदेश का, पशु पक्षी उपदेश करते हैं उपनिषद। तभी तो उसने कह दिया जर्मन फिलोसफर ने कि ये गडेरियों का संगीत है, समझ ही नहीं पाया उसकी गहराई। तो कहा कि देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में तीतर पक्षी का दृष्टांत लेकर के मानो उपदेश किया गया। तो उसमें आता है कि अन्नमय कोश का दाहिना पंख क्या है, बायां पंख क्या है, पुच्छ प्रतिष्ठा क्या है, आधार क्या है, सिर क्या है, इस प्रकार से उपदेश किया गया है। आनंदमय कोश का बताया। जो 5वां कोश है आनंदमय कोश अंतर, उसमें कहा कि प्रियता इसका सिर है। प्रियता जो हमें अनुभूत है, प्रियता ही आनंदमय कोश का सिर है, तैत्तिरीय जैसे तीतर पक्षी के। और जो मोद है वो इसका दाहिना पंख है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है, प्रियता इसका सिर है, आनंद इसकी आत्मा है। आनंद इसकी आत्मा है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा कहाँ है? आधार इसका क्या है? ब्रह्म ही है, क्योंकि इसके बाद तो आत्मदेव ही है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, अलग अलग कोश की अलग अलग प्रतिष्ठा बताई। अंतिम में तो ब्रह्म प्रतिष्ठा बतानी ही थी, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, क्योंकि ब्रह्म तो अंतरंग जो होगा उसका आधार तो फिर ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इस तरह से कहा कि देखो,
ये जो कोश हैं ये तो टूल की तरीके से हैं, इक्विपमेंट्स हैं बीएमआई चार्ट के हिसाब से। ये जो है और इसमें जो ओंकार रूप है वो तो आत्मदेव ही हैं, जो अंतरंग हैं, अंतरतम हैं, जो सबके जीवन का आधार हैं, जो जीव जगत ईश्वर सबका आधार हैं। वो एकमात्र अधिष्ठान है और एकमात्र उन्हीं की सत्ता है। इन 5 कोशों के माध्यम से तैत्तिरीय उपनिषद ने यही बताया। कोशों की सत्ता बताने का उद्देश्य नहीं है उपनिषद का, तैत्तिरीय का, बल्कि जो अधिष्ठान आत्मा है, ओंकार स्वरूप परमात्मा है, चेतन है, उसकी सत्ता। इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद में अद्वैत तत्व का प्रतिपादन किया गया 5 कोशों के माध्यम से। ये 11वीं कारिका में कारिकाकार ने बताया, भाष्य में वही बात बताई। थोड़ा सा 12वीं कारिका में देख लीजिए। 12वीं कारिका में क्या कहते हैं? द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। अब ये कहा कि देखो मधु ज्ञाने, मधु ज्ञान का मतलब क्या है? यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति का उल्लेख कारिकाकार कर रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत से अध्याय हैं और हर अध्याय में कुछ पार्ट हैं जिनको ब्राह्मण कहते हैं। पूरे उपनिषद को अध्यायों में बांटा और अध्यायों को फिर जिन पार्ट से बांटा उनका नाम है ब्राह्मण। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो नाम है वो नाम है मधु विद्या। दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण को कहते हैं मधु विद्या। वहां पर क्या है कि ब्रह्म को मधु नाम से बताया गया है। मधु का मतलब क्या है? आयुर्वेद वाले शहद को कहते हैं मधु। और मधु कैसे होता है? तैत्तिरीय उपनिषद में भी इसका उल्लेख आया। तैत्तिरीय में नहीं, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में जब तत्वमसि महावाक्य का उपदेश श्वेतकेतु को किया उनके पिता ने, तब वहां कहा, वहां भी मधु का दृष्टांत भी दिया। बहुत से दृष्टांत दिए, 9 बार उपदेश किया, अलग अलग दृष्टांत। एक मधु का दृष्टांत लेकर के भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। वहां वो कहते हैं कि देखो श्वेतकेतु, ये जो मधुमक्खियां होती हैं ये दूर दूर तक जाती हैं और वो ये नहीं देखती कि जहां भी वो ऐसा कोई सुगंधित पराग वाला पुष्प मिलता है वहां से वो उससे मधु इकट्ठा कर लेती हैं और उसको ले आती हैं। अनेक अनेक फलों का रस लेकर के आती हैं और वो सारे रस मधु में मिल जाते हैं। एक बार जब उन अनेक फलों के रस से, अनेक फूलों के रस से जब मधु तैयार हो जाता है, तब उसमें ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये किस किस फूल का रस है। कहा देखो इसी प्रकार से आरुणि कहते हैं श्वेतकेतु, मैं भी फूल हूं और तुम भी फूल हो, और जो हमारा रस है वो आत्मा है। हम भी फूल हैं, तुम भी फूल हो, और हमारा रस जो है आत्मा है। सब फूलों में एक सामान्य रस है। वो मधु जो है वो एक है, फूल अलग अलग थे, रस एक, मधु बन करके वो रस एक हो गया। मधु क्या है? आत्मा है। मधु ही आत्मा है, वो आत्मा एक है। ये फूलों में अनेकता के कारण उस रस में अनेकता लगती है, असल में रस एक है।
ये रस ही आत्मा है। सब फूलों में एक सामान्य रस है और वह रस सामान्य वही आत्मा है। और श्वेत केतु वह रस सामान्य जो है, जो आत्मा है, वही तुम हो। तत्त्वम असि, वह रस सामान्य जो है वही तुम हो। तत्त्वम असि, वो रस ही है, आत्मरस है। कहा इस प्रकार। अब ये तो छांदोग्य उपनिषद में आया था। यहाँ इस कारिका में बृहदारण्यक की मधु विद्या नाम के प्रकरण का दृष्टांत कारिकाकार दे रहे हैं। वहां क्या है, जो बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण में मधु विद्या का प्रकरण आया, वो एक कथानक के रूप में आया और फिर थोड़ा उसका विस्तार भी हुआ। कथानक क्या है कि एक थे दध्यंग आथर्वण ऋषि। दध्यंग आथर्वण ऋषि, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में दधीचि कहते हैं। तो दधीचि जो थे ब्रह्मज्ञानी थे। और जैसा कि हमने कहा कि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो आत्मा हमारे पास है वो इनके पास भी है, वो उनके पास भी है, वो सबके पास है। तो जो खाली अंतर यह है कि हम जान गए और ये जान नहीं रहा है, तो ये भी जान ले। लेकिन कोई उनकी तिजोरी और तिजोरी की जो संपत्ति है उसमें तो किसी का अंतर ही नहीं, सबसे बड़ी चीज सबके पास है, इसलिए उसकी दृष्टि में छोटा बड़ा नहीं रह जाता है। तो कहा कि और लेकिन क्या होता है कि अगर किसी को बता दिया कि छोटा बड़ा नहीं होता है, तो कहेंगे तुम भी बड़े नहीं हो। तो उनका हम तो ब्राह्मण बन के, दधीच तो ब्राह्मण थे, इतने बड़े ऋषि थे, और कहीं सबको आत्मज्ञान होगा तो दधीच की सत्ता क्या रह जाएगी। तो इंद्र आए और उन्होंने कहा खबरदार ये बात किसी को बताना मत तुम, ये ब्रह्म ज्ञान किसी को दे मत देना, नहीं सिर काट लेंगे, क्योंकि तुम्हारी तो वो जाएगी ही जाएगी और सारे ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणत्व है वो नष्ट हो जाएगा कि आत्मा तो सबका एक है। जिसको हम लोग सामान्य रूप में कहते हैं कि ब्लड बैंक में मालूम नहीं कि खून तो सबका लाल होता है। ये कहाँ तुमने जाति और कास्ट और क्रीड और जो है इसका बना रखा है सारा का सारा जो है। कहा ये जो है, क्योंकि ये सब तो उपाधियों का ये धर्म है तमाम सारा। तो कहा आत्मा तो सबका एक जैसा सच्चा। तो इंद्र आए दधीच के पास और दधीच को डांट करके गए कि देखो ब्रह्मज्ञानी हो बात ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये ब्रह्मज्ञान किसी को दिया तो तुम्हारा सिर कटेगा। दधीच ने कहा ठीक है, क्या जरूरत ब्रह्मज्ञान देने की, हम नहीं देंगे। अब कुछ दिन बीता तो अश्विनी कुमार को ये बात मालूम पड़ गई कि भाई ये ब्रह्मज्ञानी है और हम तो आयुर्वेद के तो बड़े मास्टर हैं, शरीर को स्वस्थ रख लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन ये आत्मज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं, दधीच के पास है। तो लगे उनसे जा करके ना करवाने कि महाराज ब्रह्म ज्ञान जो है दे दीजिए हमको, ब्रह्म विद्या सिखा दीजिए, क्योंकि हम आयुर्वेद विद्या और शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या तो खूब जानते हैं, ब्रह्म विद्या नहीं, वो मुक्ति जो सबसे बड़ी विद्या हमें मालूम नहीं। उन्होंने कहा देखो ऐसी बात है कि वो इंद्र कह गया है सिर कट जाएगा हमारा, हम क्या करें, मर जाएं, ब्रह्म विद्या बताएं तुमको। उसने कहा कि हाँ ये तो है। तो उनका एक काम हो सकता है, सिर काटने की बात कही ना उन्होंने, हम ऐसा करते हैं कि अभी आपका सिर काटे लेते हैं, अभी आपका सिर काटे लेते हैं, उसकी जगह घोड़े का सिर लगा देंगे आपके। हम बहुत अच्छे जो सर्जन और सब हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, ऐसा करिएगा कि वो हम घोड़े का सिर लगा देंगे और आपका सिर बिल्कुल सुरक्षित रख लेंगे, और उसके बाद में आप हमको उपदेश कर दीजिए उस घोड़े के सिर से। बाद में जब इंद्र आएगा और आपका सिर वो घोड़े वाला काटेगा, तब हमारे पास तो आपका ओरिजिनल वाला सिर रखेगा ही, हम उसको फिर जोड़ देंगे। इस तरह से हमें ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दधीच सिंह हाँ ये बात ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब उन्होंने उनका सिर काटा, दधीची का घोड़े का सिर लगाया, और उस घोड़े के सिर से उन्होंने, अश्व के सिर से उनको, अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, और फिर जो है इंद्र ने उनका सिर काटा और फिर उन्होंने दूसरा सिर लगा दी। ये तो कथा आती है, और ये कथा एक नहीं बहुत जगह आती है, ऋग्वेद में भी आती है, पुराणों में भी आती है, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों में भी आती है, कई जगह आती है। अब यहाँ पर उन्होंने उपदेश क्या किया, असली बात वो है कि किस प्रकार से उपदेश किया ब्रह्मज्ञान का और क्या उपदेश किया।
तो उस पर इशारा किया है कारिका में कि द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम। देखो, दो दो जोड़े बना करके, युगल बना करके, जोड़े बना करके, दो दो के, वहां पर अथर्वण, दध्यंग अथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमार को दो दो के जोड़े बना करके ब्रह्म ज्ञान कराया, पर ब्रह्म को प्रकाशित किया। पर ब्रह्म को दो दो जोड़े बना करके प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया? दो दो के जोड़े बना करके। मधु का अर्थ वहां ब्रह्म ही है, मधु ज्ञाने का अर्थ है ब्रह्म ज्ञाने। कैसे ब्रह्म ज्ञान कराया? मधु ब्राह्मण में किस प्रकार से दो दो के जोड़े, द्वयोर द्वयोर के जोड़े बना करके, तो कहा पृथिव्याम, एक दृष्टांत उसमें दे दिया है कारिकाकार ने। कहा पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। जैसे पृथ्वी में और पेट में, उदर का मतलब पेट, और पृथ्वी में, भाई पृथ्वी में भी तो गैप्स होते हैं ना, दो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, और एयर भी होती है। आकाश तो होता ही, स्पेस तो होता ही। तो पृथ्वी के अंदर जो स्पेस है और हमारे पेट के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस में कोई अंतर है? उस आकाश में कोई अंतर है? कहा नहीं। जो सॉइल के अंदर का, पृथ्वी के अंदर का जो आकाश है और हमारे उदर अर्थात पेट के अंदर का जो आकाश है, उन आकाशों में कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी का पार्टिकल्स हमारे पेट की रचना में अंतर हो सकता है, लेकिन आकाश में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से उपाधियों में अंतर हो सकता है, आत्मा में कोई अंतर नहीं। अब इन 13 उपाधियों के माध्यम से वहां मधु ब्राह्मण में उपदेश किया दधीच ऋषि ने। यहां केवल एक का, पहली का दृष्टांत दिया है। कहा वहां पर सबसे पहले यही दृष्टांत लिया है मधु ब्राह्मण में दधीच ऋषि ने। वहां कहा इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु। ये पृथ्वी जो है वो सारे भूतों के लिए मधु है। इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु। और जो मधु इस पृथ्वी में है वही मधु हमारे पेट में भी है, उदर में भी है। अब ये क्यों कहा पृथ्वी जो है वो मधु कैसे है? कहा देखो भाई, ये जो हम लोग खाते पीते हैं, हम लोग गेहूं खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, अंगूर सेब केला खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आलू टमाटर जो भी खाते हैं, तो इनमें जो रस आता है वो रस कहाँ से आता है? धरती से ही तो निकल के आता है। धरती में अगर मधु न होता, रस न होता, तो इन सब बातों चीज़ों में कहाँ से आता? और उस रस का जब हम भक्षण करते हैं तो वो रस से ही हमारा शरीर बन जाता है, हमारे पेट में भी वही रस जाता है। लेकिन पृथ्वी में असल में रस कहाँ से आया? आत्मा से ही आया। हमारे पेट में रस कहाँ से आया? आत्मा से ही आया। पृथ्वी का जो रस है वो भी मधु यानी ब्रह्म से ही आया है। मधु, ब्रह्म के लिए मधु शब्द उपयोग हो रहा है यहाँ। पृथ्वी में जो मधु है वो भी ब्रह्म सत्ता से ही आया, और हमारे शरीर में जो मधु है ब्रह्म सत्ता से ही आया। दोनों में मधु जो है ब्रह्म सत्ता से ही आया है। कहा देखो इसी प्रकार से 12 जोड़े और बताए, हम शार्ट में बताते हैं 12 जोड़े क्या है वहां। कहा जो पृथ्वी में मधु है वही उदर में मधु है, पेट में मधु है। फिर कहा जो जल में मधु है वही वीर में भी मधु है। कहते हैं ना वरुण देवता है, वीर के देवता, वो वरुण। जो जल में मधु है वही वीर में मधु है। जो अग्नि में मधु है वही वाक में मधु है। इसका देवता जो है अग्नि है, वाणी का देवता अग्नि देवता है। तो जो अग्नि में मधु है वही वाक में मधु है। देखिए ये 2 जोड़े किस किस के ले रहे हैं? एक तो अध्यात्म का ले रहे हैं और एक अधिदैव का ले रहे हैं। पृथ्वी देवी, जल देवता, अग्नि देवता,
अधिदैव में जो मधु है, अध्यात्म में भी वही मधु, यानी अधिदैव को सत्ता और रस देने वाला वही ब्रह्म है जो अध्यात्म को सत्ता और रस देने वाला है। ये बताने हैं, सत्ता उसी की। तो जो अग्नि में मधु है वही वाक में मधु है, जो वायु में मधु है वही प्राण में मधु है, जो समष्टि में वायु है विष्टि में वही प्राण है। कहा जो सूर्य देव में मधु है वही चक्षु में, आंख का देवता चक्षु है, वही चक्षु में मधु है। जो बाहर अधिदेव रूप सूर्य में मधु है वही चक्षु में मधु है। जो दिशाओं में दिक् देवता में जो मधु है वही कान में, श्रोत्र में, अध्यात्म में वही मधु है। जो आकाशीय विद्युत में मधु है, शरीर में तेजस रूप वही मधु है। जो विद्युत रूप मधु है वही शरीर में तेजस रूप मधु है। मेघों की गड़गड़ाहट में जो मधु है स्वर में, वही स्वर रूप मधु अध्यात्म में है। जो मेघ में मधु है वही स्वर में मधु है। कहा देखो जो आकाश में मधु है वही हृदयाकाश में मधु है। जो बाहर आकाश में मधु है वही हृदयाकाश में मधु है। कहा जो धर्म में मधु है वही धर्म के फल में मधु है। धर्म में जो मधु है वही धर्म के फल में मधु है। विज्ञान अंतिम 12वां कहते हैं मनुष्य जाति में जो मधु है, मनुष्य व्यक्ति में भी वही मधु है। मनुष्य जाति में जो मधु है, मनुष्य व्यक्ति में भी वही मधु है। कहा सब प्राणियों की देह में जो मधु है, सारे प्राणियों, मनुष्य ही नहीं कह रहे हैं, सारे प्राणियों की देह में जो मधु है, इस देही जीव में भी वही मधु है। जो देह में है मधु वही देही में मधु है, यानी वही देह भी बना हुआ है, वही देही भी बना हुआ है, वही जीव भी बना हुआ है। तो इस तरह से ये 13 बातें बताई, 13 युगल, 13 जोड़े लेकर के बताया कि देखो बाहर भी मधु है और भीतर भी मधु है। अधिदैव के रूप में भी वही मधु है जो अध्यात्म में मधु है। बाहर मधु, भीतर, यानी ब्रह्म ही ब्रह्म है। और हर जोड़े की एक एक स्टेंजा में जो मूल उपनिषद है उसमें बताया एक एक की बात। और जब एक का वर्णन कर लिया एक पैराग्राफ में, स्टेंजा में, तो हर स्टेंजा के अंत में उपनिषद ने एक बात बताई कि अयम एव सो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। मूल बृहदारण्यक उपनिषद देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरे ब्राह्मण का 5वां अध्याय। तो उसमें ये 13 युग जब बताते हैं तो उसमें अंत में फिर कहते हैं अयम एव स यह अयम आत्मा। ये जो मधु है ये असल में तुम्हारा आत्मा ही है। ये आत्मा ही है जो मधु बना हुआ है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म। और ये आत्मा कैसा है? ये अमृत स्वरूप है और यही ब्रह्म है। यही अमृत स्वरूप है, यही ब्रह्म है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। और यही सब कुछ है। बार बार 13 बार ये बात बताई। अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। ये जो आत्मा है यही अमृत है, यही ब्रह्म है और यही सब है। कौन आत्मा? जो मधु पृथ्वी में भी है, पेट में भी है। जो आत्मा जल में भी है, वीर्य में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, वाक में भी है, वायु में भी है, प्राण में भी है, सूर्य में भी है, चक्षु में भी है, दिशाओं में भी है, श्रोत्र में भी है, चंद्रमा में भी है, मन में भी है, विद्युत में भी है और तेजस के रूप में शरीर में भी है, मेघ में भी है, स्वर में भी है,
आकाश में भी है, हृदयाकाश में भी है, धर्म में भी है, धर्म के फल में भी है, मनुष्य जाति में भी है, मनुष्य व्यक्ति में भी है, सब प्राणियों के देह में भी है और देही जीव में भी है। इस प्रकार से कहा कि देखो ये जो मधु है, ये 13 युग में लेकर के बताया कि देखो अध्यात्म में भी मधु है, अधिदैव में भी मधु है, यानी मधु है। फिर अंत में कहा, इस मधु विद्या के प्रकरण के अंत में दधीचि वर्णन करते हैं कि अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मनः समर्पिता। ये मूल उपनिषद में देखिए, अस्मिन् आत्मनि, इसी आत्मा में, ये जो मधु आत्मा है, मधु ब्रह्म है, अस्मिन् आत्मनि, इसी आत्मा में सर्वाणि भूतानि, सारे भूत यानी सारे प्राणी, सर्वे देवाः, सारे देवता, सर्वे लोकाः, सारे लोक, सर्वे प्राणाः, सारे प्राण, सर्व एत आत्मनः समर्पिताः, सब ये जो देवता हों, लोक हों, भूत हों, प्राण हों, सब इन्हीं आत्मदेव में ही समर्पित हैं, यानी अधिष्ठान यही हैं। वो तो अध्यास रूप है, तो इम्पोजिशन है, सुपर इम्पोजिशन है। ये जो मधु आत्मा है, इसी आत्मा में सारे प्राणी हैं, सारे देवता हैं, सारे लोक हैं, सारे प्राण हैं, सारे जीव हैं। कहना क्या चाहते हैं कि देखो ये आत्मदेव तो हमारी उपाधियों में अंतर है, और ये उपाधियों के अंतर को ही दृढ़ता से मान लेने के कारण सारा राग द्वेष है, सारा अहंकार है, और सारा झगड़ा है, और सारा पक्षपात है। और जब तक हम उपाधि को अपना स्वरूप मैं मानते रहेंगे, तब तक पक्षपात से छुटकारा हमारा हो नहीं सकता है। अपने लड़के को अपना लड़का मानेंगे, दूसरे लड़के अपने, कहा देखो जब तुम इस मधु स्वरूप आत्मदेव की ब्रह्मता को जान लोगे, अपने आत्मा को सर्व रूप में जान लोगे, अपने आत्मा की सर्व सत्ता के रूप में तुम्हारी पहचान हो जाएगी, सर्व के रूप में इस आत्मा को पहचान लोगे। यही अंत में कहा, सर्व एत आत्मना समर्पिता। जब सब कुछ ये तुम्हारा आत्मा ही है, तो फिर वही पक्षपात किसका करें और किसका ना करें। फिर तो सबका पक्षपात करना पड़ेगा, केवल इस शरीर का या शरीर से संबंधित का ही पक्षपात नहीं करना पड़ेगा। जब सर्व के रूप में अपने को जान लेंगे, सर्वाधिष्ठान के रूप में अपने को जान लेंगे, तब अगर हम आत्म पक्षपात से तो कोई मुकर नहीं सकता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम पे, ये वृहदारण्यक का ही मूल संदेश यही है, आत्मनस्तु कामाय। देखो ये कहने की बात है, पूछा कि कौन तुमको सबको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, तो एक ने कहा हमें अपना कुत्ता सबसे प्रिय लगता है। कुत्ता, किसी ने कहा हमें अपना पति सबसे प्रिय, किसी ने कहा हमारी पत्नी सबसे प्रिय लगती है, किसी ने कहा नहीं हमारा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब झूठ बोल रहे हो, अपना आपा सबसे ज्यादा प्रिय है। हर ये कुत्ता किसके लिए प्रिय है? अपने आपा को सुख देने के लिए, पत्नी पति के सुख, अपने आपा को सुख। तो कहा कि देखो ये आत्म पक्षपात तो व्यक्ति का छूट नहीं सकता है। इसको छूटने का एक ही उपाय है कि तुम अपने सर्वात्म स्वरूप को जान लो, तब फिर तुमको सर्व का पक्षपात करना पड़ेगा, तब फिर तुम्हारा विजन बड़ा हो जाएगा। आत्म का पक्षपात सर्व का पक्षपात हो जाएगा। कहा देखो, और जब तक तुम इस आत्मा की परिच्छिन्नता को तोड़ोगे नहीं, विचार के द्वारा, प्रमा के द्वारा इसकी चेतन की लिमिटेडनेस को तोड़ोगे नहीं, ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त नहीं करोगे, तब तक व्यक्तित्व भाव लीन नहीं होगा और तुम व्यक्तित्व में फंसे रहोगे। व्यक्ति लीनता तुम्हारी छूटेगी नहीं। अखंडा जी महाराज कहते कि देखो ज्ञान तुमको सुखी करने के लिए नहीं है,
अरे सुखद स्वरूप तो तुम्हारा आत्मा है ही, वो क्या कुछ और थोड़ा मिल जाएगा। ज्ञान तुम्हारी परिच्छिन्नता का भ्रम तोड़ने के लिए है। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? यू आर नॉट लिमिटेड, यू आर नॉट लिमिटेड इन योर सटल बॉडी, यू आर नॉट लिमिटेड इन योर फिजिकल बॉडी। तुम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन सत्ता हो। ये जो परिच्छिन्नता का भ्रम तुमने पाल रखा है, इस परिच्छिन्नता के भ्रम को तोड़ना ही ज्ञान का उद्देश्य है। और फिर तुम अपने सर्वात्म स्वरूप ब्रह्मात्म स्वरूप में, ब्रह्मात्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाओगे। यही संदेश है। इस पर हम अगली कक्षा में थोड़ी और चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।